हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक काव्यखंड की पोइम फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है साख्य एवं शबद, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के शबद पढ़ेंगे, क्योंकि साख्य हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ ली है। शबद, शबद का अर्थ क्या होता है? शबद का अर्थ है किसी संत या महात्मा के उपदेश, किसी संत कवि की वाणी या भजन जो हमें लिखित रूप में उपलब्ध है, अर्थात संतों की अनुभूति ही शबद कहलाती है। कबीरदास जी ने इन शब्दों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, माला जाप में, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के मन में ही विराजमान रहते हैं। प्रत्येक कण में ईश्वर निवास करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको, मुझे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, बंदे है व्यक्ति, मैं तो तेरे पास में। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, ब्रह्म, निराकार ब्रह्मा मनुष्य को कहता है कि हे बंदे, हे व्यक्ति, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, देवल अर्थात देवालय, मंदिर, ना मैं मस्जिद, मुसलमानों के स्थान, ना काबे, मुसलमानों के तीर्थ स्थान को काबे बोलते हैं, कैलाश, कैलाश पर्वत में। कि ना तो मैं देवालय अर्थात मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबे अर्थात मुसलमानों के तीर्थ स्थान में, और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ, अर्थात मैं तो तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। ना तो कोने, कोने अर्थात कोई, क्रिया कर्म सांसारिक आडंबर में, नहीं योग, योग साधना, और बैराग, वैराग्य में। ना तो मैं किसी सांसारिक आडंबर में हूँ, ना ही योग साधना से मिल सकता हूँ, और ना ही संसार को त्याग कर वैराग्य धारण करने से। वैराग्य क्या होते हैं? जो सन्यासी लोग होते हैं, घर को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करने के लिए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो इस संसार के बाहरी दिखावे हैं। खोजी होए तो तुरतई मिलियो, पल भर की तलाश में। खोजी, खोजी अर्थात खोजोगे या ढूंढोगे, होए होंगे, तो तुरतई, तुरतई अर्थात तुरंत ही, मिले हो, मिल जाऊंगा, पल भर, एक क्षण या एक पल की तलाश, खोज में। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि यदि कोई सच्चा भक्त खोजने वाला हो तो मैं पल भर की तलाश या खोज में तुरंत ही उसे मिल जाता हूँ। कहने का क्या भाव है? कहने का भाव है कि जिसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की सच्ची लगन होती है, उसे ईश्वर सुलभ रूप से प्राप्त हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कह रहे हैं कबीरदास जी, सुनो, सुनिए भई साधो, संतो, सब श्वासों की श्वास में। श्वास क्या होती है? सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, सुनो, ईश्वर सब प्राणियों में ही विद्यमान है। जैसे सांस का निवास हमारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा का निवास भी कहाँ है? हमारे हृदय में। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। निराकार ब्रह्मा मनुष्य को कहता है कि हे बंदे, हे व्यक्ति, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना ही मुसलमानों के तीर्थ स्थान पर, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, अर्थात मैं तो तेरे ही अंदर विराजमान हूँ। ना तो मैं किसी सांसारिक आडंबर में हूँ, ना ही योग साधना से मिल सकता हूँ, ना ही संसार को त्याग कर वैराग्य धारण करने से या सन्यासी बनने से। क्यों? क्योंकि ये सब तो इस संसार के बाहरी दिखावे हैं। यदि कोई सच्चा भक्त खोजने वाला हो तो मैं पल भर की तलाश या खोज से तुरंत ही मिल जाता हूँ। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि जिसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की सच्ची लगन होती है, उसे ईश्वर सुलभ रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं
कि हे सज्जनों सुनो, ईश्वर सब प्राणियों में ही विद्यमान है। जैसे सांस का निवास हमारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा का निवास भी कहाँ है? हमारे हृदय में ही है। इस शब्द में कवि कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को उजागर किया है कि किस तरह से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसकी दुविधाएं और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और किस तरह से मनुष्य प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो सज्जनों भाई आई ज्ञान रूपी आंधी। भ्रम की टाटी, टाटी क्या होती है? छान की चारों ओर फूस की लगाई गई जो ओट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टाटी। सबे उड़ानी उड़ गई है, माया रहे ने बांधी बांध नहीं पाई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी से जो भ्रम रूपी छप्पर से बनी छत थी वो अब नष्ट हो गई है और अब माया भी इस भ्रम को बांध नहीं सकती। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हिति लाभ हानि चित्त मन की द्वै दो थूनी स्तंभ या खंबे गिरानी गिर गए हैं। मोह का बलिंडा क्या होता है? बीच की बल्ली जिस पर छान टिकी रहती है। टूट गया है। बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ, जब हम कोई भी जगह बनाते हैं तो सबसे पहले 2 खंबे बनाते हैं, उसके ऊपर फिर छत डालते हैं, फिर उसको बांध देते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना? तो बच्चों, इस शब्द में बांधने वाली है वो माया है, जो छत है वो भ्रम है और जो खंबे हैं वो लाभ है। तो कवि कह रहे हैं कि ज्ञान के आगमन से भक्त के मन के सभी प्रकार के भ्रम और मन की द्विधा रूपी जो 2 स्तंभ खंबे थे वो टूट जाते हैं और सांसारिक मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबद्धी का भांडा फूटा। तृष्णा इच्छा या कामना, छानी जो छान है, परी दूसरों के घर के ऊपरी ऊपर, कुबुद्धि बुरी बुद्धि का भांडा फूटा, भेद खुलना। भांडा फूटना अर्थात भेद खुलना। बच्चों, जब तक कमरे के ऊपर छत होती है तब तक कमरे में क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता चल पाता। यदि हम कमरे की छान हटा दे, छत हटा दे, तो हमारे कमरे में क्या है ये सभी को पता चल जाता है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ दिख जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन में जो अज्ञानता अर्थात इच्छा या कामना रूपी जो छान थी, जब वो दूसरों के घर जाकर गिर गई तो हमारी कुबुद्धि या अज्ञानता के बारे में लोगों को पता चल गया। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जोग योग जुगती युक्ति करी करके संतो सज्जनों ने बांध दी है। निर्चु थोड़ा भी, चुए मतलब नीचे गिरता है, न नहीं पानी। जब किसी की छान उठ जाती है तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, उस छान को उठाते फिर बांधते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अज्ञानता का पता चल जाता है तो कुछ सज्जनों ने मिलकर योग की युक्ति लगाकर उस छान को इस तरह से बांधा कि फिर से जरा सा पानी भी नीचे ना टपके ना गिरे, अर्थात अज्ञानता अब उस व्यक्ति के मन में प्रवेश ना कर पाए। कूड़ कपट काया का निकष्या हरि की गति जब जानी। कूड़ा कपट का काया शरीर से निकष्या निकल गया, हरि प्रभु की गति जब जान गए। मनुष्य ने ईश्वर की गति को जब पहचाना तो उसके मन में जितनी भी गलत वासनाएं, इच्छाएं, बुराइयां थी, वो सारा कपट का कूड़ा मनुष्य के शरीर से निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के पीछे बाद में जो जल बूठा अर्थात जल बरसना। प्रेम में हरि प्रभु के जन भक्तों भीग गए हैं। क्या होता है? आंधी आने के पश्चात वर्षा होती है। तो ऐसे ही ज्ञान की आंधी आने के बाद जब ज्ञान रूपी अमृत की बरसात होने लगी तो उस ज्ञान रूपी अमृत बरसात में ईश्वर
का भक्त पूर्ण रूप से उस बरसात में भीग गया, अर्थात ईश्वर की भक्ति में मगन हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहे कह रहे हैं कबीरदास जी, भान के सूर्य के प्रगटे उदित होने पर भया हो गया है तम अंधकार खीना नष्ट। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी से जो भ्रम रूपी छप्पर से बनी छत थी वो अब नष्ट हो गई है। अब माया भी इस भ्रम को बांध नहीं सकती। ज्ञान के आगमन से भक्त के मन के सभी प्रकार के भ्रम और मन की द्विधा रूपी जो दो स्तंभ खंबे थे वो टूट जाते और सांसारिक मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। हमारे मन में जो अज्ञानता अर्थात इच्छा कामना रूपी जो छान थी, जब वो दूसरों के घर जाकर गिर गई तो हमारी कुबुद्धि या अज्ञानता के बारे में लोगों को पता चल गया। तो कुछ सज्जनों ने मिलकर योग की युक्ति लगाकर उस अज्ञानता को या उस छान को इस तरह से बांधा कि फिर से जरा सा भी पानी नीचे ना टपके ना गिरे, अर्थात अज्ञानता अब हमारे मन में प्रवेश ना कर पाए। मनुष्य ने ईश्वर की गति को जब पहचाना तो उसके मन में जितनी भी गलत वासनाएं, इच्छाएं, बुराइयां थी वो सारा कपट का कूड़ा मनुष्य के शरीर से निकल गया। ज्ञान की आंधी आने के बाद जब ज्ञान रूपी अमृत की बरसात होने लगी तो उस ज्ञान रूपी अमृत बरसात में उस ईश्वर का भक्त पूर्ण रूप से उस बरसात में भीग गया, अर्थात भक्ति में मगन हो गया। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। थैंक यू।